जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिली, जो पूरी दुनिया के अंदर हमें जमहूरी ममालिक में देखने को मिलती है, वो है पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा के जो कैंडिडेट हैं, 2 ही कैंडिडेट सामने आए हैं। एक हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दूसरी तरफ है नवाज़ शरीफ साहब। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ साहब को ओपन चैलेंज कर दिया है कि आएँ आप सियासत के ऊपर जो है अपने मेरे सामने आएँ और ओपन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हम एक-दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एंड दिलचस्प किस्म का जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से पीएमएलएन के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारा इतना कद-काठ नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो तुम्हारे सामने बैठें और तुम्हारी बातों का जवाब दें, और तुम पहले हमसे आओ, हमसे हो के जाओ हमारे लीडर तक पहुंचने के लिए। ये नहायत ही भोंडी और गैर जमहूरी रवैये हैं। जो भी वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट होता है, चाहे वो 90 साल का बुज़ुर्ग हो या 20 साल का नौजवान हो, मुकाबला तो उन्हीं को करना होता है। ये तमाम ममालिक में तो जमहूरी मुल्कों में यही होता है। हम वेस्टर्न को कॉपी तो करते हैं, लेकिन वेस्टर्न की जो एथिक्स हैं, जो मोरालिटी है, जो जिस तरह से एक हुस्न है जमहूरियत का, उसको कॉपी नहीं करना चाहते। उसमें हम कह देते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो बच्चा है और हम बच्चे से हमारा लीडर नहीं मुकाबला करता। तो भाई वज़ारत उज़्मा का तो वो कैंडिडेट है। जैसे एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ साहब से पहले मुझसे होके जाए, तो एहसन इकबाल साहब समेत वो तमाम लोग जो बिलावल भुट्टो की इस बात से उनका मजाक उड़ा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि पहले मैं आऊँगा, तुम मेरे से गुजर के जाओ, तो एहसन इकबाल साहब आप अपनी पार्टी की तरफ से कह दें कि आप वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, तो आप जाके मुकाबले में बात करें बिलावल भुट्टो के। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तक पहुंचने से पहले जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो बिलावल का मुकाबला करना चाहिए। तो ये भी बड़ी गलत रवायत है और बड़ी ही गलत हरकत भी है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जैसे कि अगर इमरान खान साहब होते तो वो अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होते तो उनको डेयर किया जाता, वो सामने आते और वो बिलावल भुट्टो का मुकाबला करते। तो ये कह देना कि सिर्फ आप उम्र में छोटे हैं तो आपके लेवल पर आके जो है वो नवाज शरीफ साहब बात नहीं कर सकते, ये बात कुछ बनी नहीं है। और ये ना ही कोई भी जी शोर जो लोग हैं वो आपकी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ेगा, उनका चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो मान लीजिएगा कि आपकी पहली डिफीट जो है वो सामने हो चुकी हुई है, क्योंकि हम इंटरनेशनली यही देखते हैं कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, उसमें उनको पॉइंट मिलते हैं, वो श्रिंक होते चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती है सिर्फ 2 ही लोग हैं। पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के। तो चलें, पाकिस्तान में 2 ही लोग हैं, मुश्किल भी नहीं है, आसान हो जाएगा मियाँ साहब को और ज़्यादा वोट लेना। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब नहीं जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ग्रेस व्रेस कोई नहीं है। इसको मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से डिफीट ही कंसीडर करूँगी। और बाकी जो भी कोई आके शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन रहा है कि हमसे होके गुजरेंगे नवाज शरीफ साहब तक, तो हेलो, पहले आप अपनी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बन जाएं और उसके बाद जो है आप कुछ कीजिएगा। अब दूसरी तरफ जो है सनम जवेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है पीएमएलएन के लिए। मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन से हलकों से लड़ रही हैं, आई डोंट नो उनका मुकाबला मरियम नवाज से होगा या नहीं होगा, लेकिन दिलचस्प जो है, अब ऐसे लगता है कि हमारी रियासत जो है हर रोज़ कोई ना कोई नया जो कार्ड है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है और थथल्ली मच जाती है। अभी सुख का सांस जो है वो किसी को आने नहीं दे रही, क्योंकि पीटीआई का तो खैर पहले से सांस बेचारों का उखाड़ दिया हुआ है, लेकिन जो पीएमएलएन है वो इस वक्त जो है वो लूजिंग एंड पे मैं उसको कहूँगी। क्योंकि अगर मियाँ साहब अकेले मैदान में जीत कर भी, खैर अब तो ये पुराना डायलॉग हो गया कि अगर नहीं जीत पाते तो उनके लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ चनियोट में ना मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार कैसर अहमद शेख हैं, जो नहायत ही बुजुर्ग हैं, उनके सर के ऊपर किसी ने पत्थर मारा है। और ये बहुत ही घटिया तरीन हरकत है जिस किसी ने भी की है। मैं कहती हूँ ये नौजवान हैं और ये जो जिनको ये तरबियत दी गई है कि बुज़ुर्गों के ऊपर आप बात से, लॉजिक से जवाब नहीं दे सकते, वोट की ताकत से अगर आप हरा नहीं सकते तो आप वायलेंस करेंगे। उनके सर पे बुज़ुर्ग हैं, वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, आप उनके सर पर मारेंगे। वो विजुअल्स देख के मेरा तो दिल बहुत ख़राब हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस किसी ने भी की है बहुत ही घटिया हरकत की है। अब आप लोगों के सरों पे पत्थर मारेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो आप 8 फरवरी को निकलिएगा
वोट दीजिएगा, वोट की ताकत से हरा दीजिएगा, लेकिन ये वायलेंस स्पेशली बुज़ुर्गों को, आपसे बड़े आपको शर्म आनी चाहिए जिस किसी ने भी ये हरकत की है। एक बुज़ुर्ग हैं, आप उनके सर पे पत्थर मार रहे हैं, ये भी नहीं क्योंकि वो बेचारे बुज़ुर्ग वो तिलमिला उठे हैं और नज़र आया है कैमरे की आँख में, जो इतना बड़ा पत्थर लगा है और उनका सर जो है वो रेड, मुझे लग रहा है कि वो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये बहुत ही ये यूथ, मैं तो पहले ही कहती हूँ पाकिस्तान की यूथ पूरी दुनिया में सबसे यूजलेस यूथ है, जिनको ना अपने फ़ोन अपने कमाई का है, जिनके ना जूते अपनी कमाई के हैं, ना इनके तन पे कपड़े उनकी कमाई के हैं, ना उनकी जो सवारी है उसके पैसे उनकी अपनी कमाई के हैं, ना जो वो जिस गाड़ी में जाते हैं वो उनकी अपनी कमाई के हैं। और इनको इनकलाब लाना है जी, इनको आज़ादी चाहिए है। अगर ये पाकिस्तान की जो यूथ है ना घर से निकाल दी जाए ना, तो इनके पास 10 रुपये नहीं है बस में सफ़र करके इनकलाब तक पहुंचने के लिए, या जो है ना 10 रुपये अपनी पॉकेट से, इनके पास ऐसे पैसे नहीं है कि ये 10 रुपये ले के तो वोट डालने तक जो है, वोट बॉक्स तक ही जा सके, बैलेट बॉक्स तक। तो ये पाकिस्तान की यूथ है और ये इन्होंने बस एक ही चीज़ सीख ली है, दूसरों को गाली देना, दूसरों पर तशद्दुद करना, जो कि जिसका जितना भी ज़्यादा इसको कंडेम किया जाए वो गलत है। वायलेंस किसी भी चीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। नवाज़ साहब का मंशूर तो खैर अभी तक नहीं आ सका है, पता नहीं क्या उनका मंशूर ना हो गया, कोई पता नहीं सोने की सुरंग हो गई कि दिखाएंगे तो लूट ली जाएगी क्या। मुझे तो अब ये हो रहा है कि इनके मंशूर में ऐसा क्या है, क्योंकि मंशूर में क्या लिखेंगे कि हमारे मंशूर में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना लिखा है या नहीं लिखा। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ मियाँ साहब आपके मंशूर में, मुझे बाकी नहीं पता कि आपने क्या करना नहीं करने, पर बात मैं PMLN के मंशूर में ये देखना चाहती हूँ कि आया इन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है कि पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ हो हम उसको एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे। बस बाकी सब चीज़ें जो है ना वो खेल तमाशा है और हमें खेल तमाशा से कोई ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गुड़ की टोकरी जो है वो बड़ी वायरल हुई हुई है। सुना है कि नून लीग ने वो गुड़ की टोकरी किसी को पहुंचाई है और इशारे जो हैं वो कहने वाले कह रहे हैं कि बड़े लोगों की तरफ शायद गुड़ की टोकरी भिजवाई गई है और सहाफ़ी जो हैं वो लिख रहे हैं कि जी PMLN का मंशूर तो आया नहीं, लेकिन उनकी जो है वो गुड़ वाली टोकरी पहुंचा दी गई है। तो गुड़ उन्होंने दे दिया है मंशूर से पहले। तो लग रहा है कि मियाँ साहब देने दिलाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और मंशूर पे बात करना कम बात करते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।